हेलो। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका भारत एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th की संपूर्ण एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। राइट, जैसा आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 27 फरवरी को है। राइट, जो आपका मैथ का एग्जाम है वो 25 को है। राइट, तो इसी डेट को टारगेट बनाते हुए हम आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, बढ़िया तरीके से, बहुत इंपोर्टेंट चीज आपको सॉल्व करवा रहे हैं। राइट, चलो, तो आपका 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट अपने टॉपिक पर बात करेंगे। राइट, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है सांख्यिकी। राइट, इस सांख्यिकी में हमने 4 टॉपिक निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 से 5 साल का मैंने जब प्रीवियस ईयर उठाया है तो उसमें इन 4 टॉपिकों से बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैक टू बैक इन्हीं 4 टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं। राइट, तो उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि इन्हीं 4 टॉपिकों से आपके एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। राइट, चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माध्य। देखिए माध्य क्या होता है, थोड़ा सा इस टॉपिक में हम बेसिक चलेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं जाएंगे। राइट, चलो, देखिए माध्य क्या होता है। माध्य होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। राइट, माध्य को हम एक नंबर बोलते हैं हम औसत। राइट, औसत मतलब क्या होता है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को ऐड करते हैं और जितने नंबर दिए होते हैं उन नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि सबके पास समान चीज पहुंच जाए उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं। राइट, चलो अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल पे सीधा। देखिए आप नंबर मानेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 जो भी है। राइट, आपने ये नंबर मान लिए, आपने ये नंबर मान लिए। अब हमें इसका माध्य निकालना है। बिल्कुल बेसिक तरीका बताएंगे अभी हम, बिल्कुल बेसिक तरीका बताएंगे अभी हम, बिल्कुल बेसिक तरीका बताएंगे अभी हम। राइट, चलो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कुल योग, कुल योग बटे कुल संख्या, अर्थात सम योग इक्वल टू टोटल नंबर। राइट, अब देखो टोटल योग करेंगे, कुल योग करेंगे, बोले हाँ चलो कुल योग करते हैं। 1 + 2 + 3 4 5 7 8 9 एंड 10। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से क्या करेंगे, डिवाइड। बोलो सही चल रहे हैं हम लोग। अब हम इसको ऐड करेंगे। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39, 39 और 10 कितना हो जाएगा, 49। राइट, तो ये कितना आ जाएगा, 49/9। ये निकला है इसका एवरेज यानी कि माध्य। ठीक है, चलो अब हम इसका जो आपके एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन उस पे चलेंगे। ये तो थी बेसिक चीज। राइट, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन बनाएगा तो आपको इसी टाइप की चीजें देता है और सिंपल तरीके से पूछेगा। यदि इसी टॉपिक से अगर इसका माध्य का क्वेश्चन बनाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा यानी कि लघुत्तरी प्रश्न बनाएगा, तो उसमें कैसे पूछेगा वो एक बार समझ लीजिए। राइट, यानी कि वर्ग अंतराल वाला पूछा जाता है, आपको पता होगा। चलो वर्ग अंतराल वाला पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है x बार, ये माध्य का साइन है, x माध्य इक्वल टू सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। राइट, यानी कि आपका जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पुट करता है वो इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, तो अभी हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे और बढ़िया तरीके से ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अभी हम इस पे क्या लाने वाले हैं, एग्जाम्पल। राइट, चलो एक बार आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो।
फिर हम एकदम इसका एग्जाम्पल लाते हैं प्लस पीवाई की क्वेश्चन लाते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके का क्वेश्चन इससे पूछे। देखिए आज के जो हमारे टॉपिक है ना, यकीन मानना इन चारों के चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 110% क्वेश्चन बनेगा, या तो एवरेज का पूछेगा, माध्य का पूछेगा, नहीं तो माध्यिका का पूछेगा, राइट। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं, है ना। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल लाता हूं। चलो मार दो वीडियो। आपका 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 88, 92 और 95, राइट। इसकी बारंबारता देगा 1, 2, 1, 1, 3, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 4, 1, 1, 2, 3, 1, राइट। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में देगा, सेम डिक्टो फंसेगा, बस डिजिट चेंज करेगा, बाद बाकी आपका सेम ऐसा ही रहेगा, राइट। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये है हमारा प्राप्तांक, राइट, और ये है हमारी बारंबारता। इसमें हम क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि ये एक्स आई है, ये एफ आई है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 10, इसमें कर देंगे 20, इसका कर देंगे तो 36 कितना हो जाएगा 18 की 8 कैरी 1 और 3 तक के कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 108। बोलो 40 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। बोलो भैया 50 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। बोलो मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग। उसके बाद 56 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। बोलो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। ऐसे ही 70 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 280। 72 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 72, 80 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 80 हो गया, 88 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 16 कैरी 1 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 8 17, राइट। उसके बाद आगे करेंगे इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 और 9 का 3 से 27, राइट। उसके अलावा 95 का किससे करेंगे 1 से करेंगे, है ना। तो ये हो गया, इसके बराबर लिखेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है। चलो ये निकला हमारा एफ आई एक्स आई, ठीक है। एक्स माध्य निकालने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्स माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, राइट। सिग्मा का मतलब आपको पता होगा ऐड होता है, सिग्मा का मतलब आपको पता है क्या होता है जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, अर्थात एक्स आई बराबर सिग्मा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, राइट। एफ आई क्या है यहाँ पे बारंबारता है, एफ आई सिग्मा के साथ लगा हुआ है, तो सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया जो भी एफ आई दिया हुआ है उसको ऐड करना है। बोलो भैया, और उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया जो भी आपने एफ आई एक्स आई निकाला है इस एफ आई एक्स आई का क्या करेंगे योग करेंगे, राइट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई का पूरा ऐड करेंगे और उसके बाद बारंबारता जो एफ आई है एफ आई को पूरा ऐड करेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई से आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू और आपका तुरंत आंसर निकल आ जाएगा। बोलो बोलो समझ में आया। बोला ऐड करो, बोलो सर ऐड कर दो एक बार। चलो ऐड करते हैं, देखो ऐड करते हैं 0 0 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 12 और 12 और 6 कितना हो जाएगा बोलो 18 और 18 और 6 कितना हो जाएगा है भाई 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 24 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 29 होगा और 29 का कैरी कितना हो जाएगा 29 का हो जाएगा 9 कैरी 2, ठीक है। चलो आगे ऐड करेंगे 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 और 3 कितना हो गया 30 और 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 42, 42 और 7 कितना होगा 49, 49 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56,
राइट। और 56 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो 56 और 10 कितना हो जाएगा 66, और 66 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 66 में से एक जाएगा तो 65, और 65 में 2 कैरी और कर देंगे तो 67, वो कितना हो जाएगा आपका 7 और कैरी 6, राइट। अब उसके बाद तीसरा वाला करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, राइट। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना होता है 11 और 6 कितना होता है 17, राइट। ये निकल के आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई। अब एफ आई को ऐड करेंगे, देखिए 1 और 2, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 26 और 3 कितना हो गया 29, 29 और 1 कितना हो गया 30, राइट। उम्मीद करते मैंने आपको एक 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 यहाँ पे ऐड करके बताया है, ठीक है। आप इसको याद रखना, ऐड करने में गलती मत कर देना, नहीं तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। बढ़िया तरीके से आप एकदम सावधानी से जिस तरीके से मैंने आपको ऐड करके बताया है उसी तरीके से आपको ऐड करना है, जिससे आपका क्या है आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए, राइट। अब हम इसका डिवाइड कर देंगे, देखिए पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे, राइट। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 6, 18 नहीं 5 बार जाएगा 15, बची कितनी 2, 2 यहां कितना हो जाएगा 27, और 3 में 27 का करेंगे तो कितना होगा 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, और 3 अट्ठे 24, और 3 में कितना हो जाएगा 27, और 3 तरफ के 9, बोलो यानी कि 59.3, राइट। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा माध्य निकल के आ गया, यानी एक्स बार निकल के आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने एग्जांपल बताया है वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर में आता है। इसी तरीके से आपको टेबल दी होगी, बारंबारता दी होगी, आपको एफ आई एक्स आई निकालना है, राइट। और उसके बाद सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई कर लोगे। चलो तो अब हम चलते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो, फिर इसको हम रफ करते हैं। चलो नोट कर लो इसको, डिवाइड सही है, डिवाइड सही है 15, 27, 3 निम 27, और 3 तरफ के 9, हाँ डिवाइड सही है। चलो एक बार नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हूं। चलो तो आपको एग्जाम में क्या है, बस घबराना नहीं है। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, राइट। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ कर लेंगे आप लोग। चलो चलो देखिए, अब हम एक आपको वर्ग अंतराल वाला बता देता है। कई बार सिंपल नहीं आता है, वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आता है। आपने देखा भी होगा आपके एग्जाम में कई बार वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो एक बार हम वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, माध्य, राइट। वीडियो पॉज कर दो, साइड ही लिखूंगा ना, टाइम लगेगा उसमें। चलो तो अभी अभी हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, राइट। इसी के आने की बहुत प्रबल संभावना होती है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ग अंतराल वाला दिया होता है, राइट। वो तो सिंपल था, बट ये वर्ग अंतराल वाला ये बहुत ज्यादा आता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये फॉर्मेट दिया हुआ, आपको फॉर्मेट माइंड में याद रखना है किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करना है, राइट। चलो इस तरीके का आपका फॉर्मेट दिया होगा, वर्ग अंतराल दिए होंगे, बारंबारता दी होगी, तब आपसे पूछेगा कि माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्य, राइट। मैंने आपको माध्य के लिए चीज बोली थी कि आपको माध्य के लिए जो फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, राइट, यही था। यानी कि सर हमें तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई अगर मिल गया तो हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बोले हाँ सर उड़ा देंगे। बोले सर कैसे करना है, देखो यानी कि एफ आई आपको दिया गया है, राइट। अब हमें एक्स आई मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। एक्स आई कैसे मिलेगा, सर देखो जो भी आपका वर्ग अंतराल दिया हो,
ध्यान से सुनना बात को, जो भी आपका वर्ग अंतराल दिया हो उस पहले को उसको ऐड करेंगे, बोलो उस वर्ग अंतराल को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, और 35/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, उसी प्रकार से अगला करेंगे 25 + 40 करेंगे तो 25 + के 40 कितना होता है 65, और 65 का आधा करेंगे तो 32 दूनी 64 अर्थात 32.5। राइट, उसी प्रकार से 40 और 55 को ऐड करेंगे तो 5 और 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 95/2 अर्थात 2 चौके 8, 9 बची 1, 2 7 14 अर्थात 47.5। राइट, एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला है 70 और 80। राइट, इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और इसके बट्टी करेंगे 2 अर्थात ये कौन सा आ जाएगा 2 7 14, 15 बची 1, 2 7 14 77.5। राइट, कितना आ गया 77.5। ठीक है, इसके ऊपर है 55 और 70, ये कितना होता है 5, 7 5 12, और इसके बट्टे कितना आ जाएगा 2, तो 2 से काटोगे 6 और 2 चौके 8 अर्थात 64.5। 64.5 ही होता है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 नहीं 62.5। राइट, ध्यान रखना कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 62.5 हो गया। आगे निकालते हैं 85 और 100 अर्थात कितना हो जाएगा 185, और 185/2 ये कितना होता है 2 निम 18 और 2 दूनी 4.5 अर्थात कितना आ जाएगा 92.5। राइट, कर लेंगे इतना, यहां तक कर लेंगे। अब आपने XI निकाल लिया, FI निकाल लिया, क्या आप XI इंटू FI नहीं निकाल पाएंगे? बोले हाँ सर निकाल लेंगे, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो FI इंटू XI। राइट, चलो FI इंटू XI करो, 17.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 दिए कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 तरफ के 9। राइट, यानी कि 97.5। आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 5 35, 5 कैरी 3 और 7 7 49, 49 और 3 कितना हुआ 51, 51 का 1 कैरी 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है 33। 28 और 5 कितना होता है 33, एक अंक बाद दशमलव। राइट, आगे मल्टीप्लाई इसका 6 में करेंगे तो 6 5 30 कैरी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 कैरी 1 और 36 हो गया, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 और एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, मल्टीप्लाई बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर एक भी डिजिट गड़बड़ हो गया तो आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा, पूरे के पूरे 4 के 4 नंबर खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसीलिए मल्टीप्लाई बहुत केयरफुली करेंगे। राइट, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, प्रॉपर बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, तो 4 नंबर में आएगा तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलो आगे इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 कैरी 3, 7 छक्के 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, 45 का 5 कैरी 4 और 7 छक्के 42, 42 और 4 कितना हो जाता 46। राइट, एक अंक बाद दशमलव। आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 कैरी 1 और 9 छक्के 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, एक अंक बाद दशमलव। राइट, उम्मीद करते हैं आप इस तरीके से बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने FI और XI निकाल लिया, आपने FI और XI निकाल लिया और FI XI का मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा सिग्मा, और सिग्मा का मतलब मैंने बोला है जोड़, अर्थात इसका हम जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे। राइट, सम करेंगे। आप इन सबको सम करेंगे, उसके बाद आप बारंबारता को ऐड करेंगे, जो भी आएगा आप उससे डिवाइड कर देंगे बारंबारता से और आपका आंसर निकल आएगा। अच्छा अब देखो इसका ऐड करते हैं, करो ऐड, मेरे साथ में करो ऐड। कैसे करोगे, देखो पॉइंट का अलग करेंगे, 5 5 10, 10 का 0 यानी कि कैरी कितना हो जाएगा 1। अब देखो 5 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18
18 और 5 कितना होता है? 18। 18 और 5 कितना होता है? 23। 23 और 5 कितना होता है? 28। 28 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29, अर्थात कैरी कितना आ जाएगा? 2। राइट। अब देखो 3 और ये कितना हो जाएगा आपका? 3। 3 और 7 कितना? 3 और 9 कितना हुआ? 9 और 3 12। सही ऐड कर रहे हैं? बताओ, ऐड सही किया मैंने? बिल्कुल सही किया। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 7 कितना होगा? 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। 22 और 6 कितना हुआ? 22 और 6 28। 28 और 5 कितना हुआ? 28। 28 और 5 33। 33। 33 और 2 कितना हुआ? 33 और 2 35। 35 का 5, कैरी कितना लगेगा? 3। ठीक है, ध्यान से ऐड करेंगे, ध्यान से ऐड करेंगे। देखिए अब इधर 3 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। यानी कितना आ गया? 1859। राइट। अब बारंबारता ऐड कर लेंगे। 2 3 5। 5 और 7 कितना हो गया? 5 और 7 12। 12 और 6 18। 18 और 2 20। 4 24। 24 और 6 कितना हो गया? 30। राइट। अब इसमें फॉर्मूला में लगा देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चनों में सबसे बड़ी समस्या क्या करता है बच्चा? इन क्वेश्चनों में सबसे बड़ी समस्या वो कैलकुलेशन में कर जाता है। कहीं ऐड में कर जाएगा तो कहीं मल्टीप्लाइकेशन में कर जाएगा, फिर वही आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल दूर रहेंगे इससे। ठीक है। 1859 और बटे में कितना आ जाएगा? 30। राइट। बटे में कितना आ जाएगा? 30। अब इसका डिवाइड दे दो। 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18। बोलो फिर 3 एकम 3, बची कितनी? 2। कितना हो गया? 29। 3 में कितना हो जाएगा? 27। बची कितनी? 2 20। 3 छक्के 18, अर्थात ये रिपीटेशन वाला अलाउड हो जाएगा, तो 61.967। राइट। तो ये है, ये क्वेश्चन आपका मैं बोल सकता हूं ये 100% इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वर्ग अंतराल पर क्वेश्चन 100% आने के चांस बनते हैं। एक बार उस पर आए या ना आए, लेकिन इस पर जरूर आता है। ठीक है। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, आपको एक बार और समझा देते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। ये आपकी साइड ही बनी होगी। राइट। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70। राइट। उसके बाद आपको एक बारंबारता दी होगी। बारंबारता आप समझते हैं, जो भी बारंबारता दी होगी है, बोलो हाँ या ना। इतना तो आपके में दिया हुआ, आपको करना क्या है? माध्य पूछेगा। तो माध्य पूछने के लिए आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। राइट। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है? आपको उससे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकलेगा? जो भी हमारा वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है? जो भी हमारा वर्ग अंतराल दिया है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग अंतराल को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी निकलेगा दैट इज एक्स आई। आप एक्स आई निकाल लेंगे और उसके बाद एफ आई और इंटू एक्स आई का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जो भी बारंबारता के साथ में दिया हुआ उसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मतलब होता है, मैंने बताया ऐड, तो ऐड का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना। तो आप सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, यहां से जोड़ के बोलो निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई, एफ आई क्या है? बारंबारता। दोनों को डिवाइड दे देंगे, सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई, और आपका जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निकल आएगा। राइट। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आज के बाद आपका माध्य का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं इस पे। राइट। तीनों के तीनों अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो इसको आप एक बार इसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन और लगा के जाइए। ये क्वेश्चन बनना ही बनना तय है। लगातार 5 साल से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो आपके एग्जाम में भी चांस है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चलेगा हमारा मध्य का। राइट। अब चलेगा मध्य का। मालिक वीडियो पॉज कर दो। चलो, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ। देखिए, मैं आपको रियल बता दूं कहानी क्या होती है। हम लोग सिर्फ इजी क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। राइट। लेकिन अगर आपको टॉपर्स बनना है, आपको अच्छा स्कोर लाना है, तो आपको इन क्वेश्चनों पे भी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है।
समझ रहे हो ना? तो आप इसे इतना हल्के में तो नहीं ले सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ तुच्छे मुच्छे क्वेश्चन पढ़ के या लॉलीपॉप पकड़ के क्वेश्चन को अच्छा स्कोर कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों पर पकड़ बनानी ही पड़ेगी। इसका मध्यका वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस बनेंगे। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो मध्यका और बहुलक पर होगी। ठीक है, आपको मैं ये जो टॉपिक है ये 10 से 12 नंबर का आता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप इस टॉपिक में तो एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, आपके पूरे के पूरे मार्क्स में बना दूंगा इस टॉपिक से। राइट, बशर्ते आपको क्या काम करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं चीजें बता रहा हूं, आपको उन चीजों पर प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आप कितना भी पढ़ लो, मैं कितना भी पढ़ा दूं, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। राइट, तो उम्मीद करते हैं आप घर पर जाके इस टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 क्वेश्चन लगाएंगे और ये आपके 4 नंबर पक्के करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम इस क्लास को यही ऑफ करेंगे, यही बंद करेंगे। ठीक है, जो भी आगे का नेक्स्ट कल हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे हम चर्चाएं करेंगे और उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। राइट, चलो, तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है और आपको बढ़िया समझ में आ रहा है, तो मेरी क्लास को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लस अपने सभी बहन भाइयों को, जो भी आपके साथी हैं, जिनके पास इन सब चीजों की जरूरत है, एक्चुअली उनके पास ये कंटेंट नहीं पहुंच रहा है, उन सबके पास आप ये कंटेंट पहुंचाना आपका फर्ज बनता है। राइट, चलो फिर ठीक है, क्लास को ऑफ करते हैं हम। ठीक है, चलो, थैंक यू, धन्यवाद।